बीजेपी का राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला। आपको बता दें, बीजेपी आईटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल ने प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। राहुल ने नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट गिरे। कल राहुल गांधी ने पूछा था कि भारत ने कितने फाइटर विमान अपने खोए। और ये वो एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो कि बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, इसमें राहुल गांधी और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, उनकी तस्वीर साथ साथ इस तरह से दिखाई गई और नीचे लिखा है वन एजेंडा। इस तरह से यहाँ पर एक तीखा हमला बोला गया है राहुल गांधी पर। बीजेपी आईटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर ट्वीट किया है, निशाना साधा है और यहाँ पर राहुल पर हमला बोलते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी और साथ ही साथ राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट गिरे। राहुल गांधी ने कल पूछा था कि भारत ने कितने अपने फाइटर विमान खोए। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, एक वक्त था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, किस तरह से विपक्षी पार्टियों की एकजुटता दिख रही थी। अब यहाँ पर साफ तौर पर, सीधे तौर पर निशाने पर है राहुल गांधी। बताएं इस खबर को थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सही बात है जया। शुरुआत में लग रहा था कि सभी राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं। दो जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सरकार का पूरा साथ दिया गया। कहा गया कि सरकार जो भी फैसला करेगी सरकार के साथ विपक्ष रहेगा। लेकिन जैसे लगता है कि मौके का ही इंतजार था और जैसे ही अब थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर की बातें कम होने लगी, अचानक से विपक्ष खासतौर से कांग्रेस ने अपना हमला तीखा कर दिया है। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को आधार बनाया इस हमले के लिए, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर यह कहा था कि पाकिस्तान को सूचना दी गई थी। हालांकि विदेश मंत्रालय भी और खुद विदेश मंत्री भी इस बात को कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का जो हमला था उसके होने के बाद पाकिस्तान को कहा गया था कि केवल मकसद भारत का आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था और पाकिस्तान को अब इसका जवाब नहीं देना चाहिए। अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो भारत उसका वैसे ही जवाब देगा। तो ये भारत की ओर से बार बार स्पष्ट किया गया। इसके बावजूद लगातार कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी इसको लेकर के हमलावर हैं। कल राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया विदेश मंत्री के बयान को आधार बनाकर और ये पूछा कि भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में खासा उत्साह है। पाकिस्तान की मीडिया राहुल गांधी के इस बयान को प्ले अप कर रही है और यही कारण है कि बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी ने एक फोटो जारी किया है अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से, जिसमें कि आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, उनका आधा चेहरा और आधा चेहरा राहुल गांधी का लगा करके पूछा गया है कि क्या राहुल गांधी के ट्वीट करने से पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा है। तो ये पूछा गया कि क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान गिरे, क्योंकि कल ही सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि 65 सैनिक जो पाकिस्तान के वो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। ये एक बड़ी संख्या है और 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान के मारे गए हैं। तो ऐसे में क्या विपक्ष को बजाय सेना का मनोबल गिराने के पाकिस्तान से उल्टे सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। जी अखिलेश जी, जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सर्वदलीय बैठक भी हुई थी और लगातार ब्रीफिंग भी की जा रही थी कि ये किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, जानकारी दी जा रही थी। राहुल गांधी जो अभी सवाल पूछ रहे हैं, क्या उस दौरान भी ये सवाल पूछे गए थे? बिल्कुल, कल ये जो बैठक हुई है जिसमें कि स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री आए थे और शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता है वो इस स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। करीब 2.5 घंटे तक इस मीटिंग की कार्यवाही चली है और इसमें कई तरह के सवाल जो है वो पूछे गए विपक्ष के सांसदों की ओर से। इसमें यह भी पूछा गया था कि भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे। तो इस पर उन्होंने कहा कि डीजीएमओ जो है वो अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं इस मसले को लेकर के। और जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या पाकिस्तान की ओर से कोई न्यूक्लियर थ्रेट दी गई थी, तो इस पर भी कहा गया कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर था, इसमें कहीं से भी न्यूक्लियर की बात नहीं आई थी। ये भी कहा गया कि जो भारत का टारगेट था, भारत का जो गोल था इस मिशन को लेकर के, वो पूरा कर लिया गया। ये बात भी विदेश सचिव की ओर से कही गई। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां कल विदेश सचिव की ओर से दी गई और जिस तरह से विदेश सचिव को ट्रोल किया गया था कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के पूरे एक सुर में उसकी निंदा भी की गई और पूरा विपक्ष और सरकार इस मुद्दे पर एक साथ नजर आए। तो जो मन में शंकाएं थी, आशंकाएं थी, उन सबका जवाब दिया गया। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं
तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को हम वो बता देते हैं, विदेश मंत्री से राहुल गांधी ने जो सवाल यहाँ पर किए थे वो उस खबर पर हम जाएंगे, लेकिन ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसमें विदेश मंत्री से उन्होंने सवाल किया। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वन एजेंडा जिसके नीचे लिखा गया है। इसमें पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी की, इन दोनों की तस्वीरों को मर्ज करके सामने ये रखा गया है और बताया गया है कि एक तरह से बीजेपी ने पलटवार किया है राहुल गांधी के उस ट्वीट पर जिसमें राहुल गांधी ने सवाल किए थे विदेश मंत्री से।